Dear students, I welcome you all to my channel My English My Joy। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोम वोकेशन विच हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। First of all, let us discuss what the meaning of the word vocation is। वोकेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। वोकेशन हम किसी प्रोफेशन को कहते हैं, किसी व्यवसाय को कहते हैं। अगर किसी इंसान को कोई प्रोफेशन अच्छा लगता है, कोई काम अच्छा लगता है, ही और शी थिंक्स दैट द जॉब और दैट डायरेक्शन इज़ सूटेबल फॉर दैट पर्सन, और वो उसको फॉलो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वोकेशन कहते हैं। सो लेट अस begin reciting the poem first। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। When the gong sound 10, बच्चों जो स्कूल में आपके मेटल डिस्क होती है जिस पर लकड़ी की स्टिक से पियोन ग्रुप डी उसमें बेल बजाते हैं, घंटी होती है, उसको गोंग भी कहा जाता है। ठीक है। अब घंटी के बजने का ये इंडिकेशन हो सकता है कि स्कूल लग रहा है या स्कूल बंद हो गया। तो बच्चे को ये लगता है कि जो 10 बजे जब 10 ओ क्लॉक होते हैं, बच्चे को लगता है कि जब वो घंटी बजती है तो 10 बजे हैं और उसका स्कूल शुरू हो गया है, और वो कहता है आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन, कि मैं अपने रास्ते से, अपनी स्ट्रीट रोड से मैं अपने स्कूल को जाता हूँ। और रास्ते में कहता है एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और हर रोज़ मैं हॉकर से मिलता हूँ, और जो जो कहता है, क्या कहता है वो? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। मतलब हॉकर कौन होता है? अ पर्सन हु गोज़ फ्रॉम प्लेस टू सेल हिज थिंग्स, है ना। अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, जिसमें वो अपना सामान बेचते हैं, उसको हम हॉकर कहते हैं। वो जगह जगह जा कर के सामान बेचते हैं। तो रास्ते में वो लड़का हॉकर से मिलता है, और वो हॉकर कहता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। बच्चे को लगता है, आगे देखते हैं, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। बच्चे को लगता है कि उसको कोई जल्दी नहीं है, कोई उसको फ़ोर्स नहीं कर रहा है कुछ जल्दी कोई काम करने के लिए, और किसी रोड को, पर्टिकुलरली किसी रोड पे जाने के लिए, या फिर किसी प्लेस पर जाने के लिए, या फिर घर पर एक समय पर वापस आने के लिए कोई उसको फ़ोर्स नहीं करता है। तो बच्चे को लगता है, द चाइल्ड फील्स दैट हॉकर इज़ फ्री, है ना। वो उसकी फ्रीडम को देख कर के फिर वो विश करता है। क्या विश करता है? देखिए, कहता है आई विश आई वर ए हॉकर, काश मैं हॉकर होता। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और मैं भी अपना दिन रोड पर बिताता और कहता बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। सो आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि क्यों बनना चाहता है वो चाइल्ड हॉकर, तो जवाब ये है कि उसको लगता है कि द हॉकर इज़ ए फ्री मैन एंड द चाइल्ड ऑल्सो लव्स फ्रीडम। नो नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a गार्डनर। नाउ अपने स्कूल के, अपने घर के गेट से वो एक गार्डनर को देखता है जो कि ग्राउंड में डिगिंग कर रहा है, ग्राउंड में काम कर रहा है अपनी स्पेड के साथ। तो उसको लगता है कि उसको डाँटने वाला कोई नहीं है। वो अपने कपड़े ख़राब कर रहा है मिट्टी से, ही इज़ सॉइलिंग हिज़ क्लोथ्स, यू नो, एंड अब वो भीग भी जाता है तो उसको डाँटने वाला कोई नहीं। उसको लगता है कि गार्डनर बहुत फ्री पर्सन है, उस पेड़ के साथ काम करता है, डिगिंग करता है और अपने कपड़े भी गंदे कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने कपड़े गंदे कर दें तो आपकी मदर, आपके फादर आपको डाँट देते होंगे। कहते उसको लगता है कि उसको डाँटने वाला कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन टू स्कोल्ड हिम, टेक हिम टू टास्क, मतलब
स्कोल्ड हिम, डांटना उसको कहते हैं स्कोल्ड करना। तो कहता है इसलिए उसकी फ्रीडम को देख कर के भी वो कहता है आई विश आई वर ए हॉकर, काश मैं हॉकर होता। सॉरी गार्डनर, आई विश आई वर ए गार्डनर, कहता काश मैं गार्डनर होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन, और मैं भी गार्डन में डिगिंग करता और कोई नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई मुझे उससे नहीं रोकता, डिगिंग करने से नहीं रोकता। तो ये दूसरा स्टैंजा है पोएम का। तीसरा देखिए पोएम का स्टैंजा क्या है। आई कैन सी थ्रू द ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman. अब वो वॉचमैन को देखता है अपनी विंडो से, वॉकिंग अप एंड डाउन, और लेन जो है उसकी, जो घर की जो बाहर की जो स्ट्रीट है, जो रोड है, वो डार्क है, वो वहाँ अंधेरा हो चुका है, वो लोनली भी है, वहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर। और स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स, और जो 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 स्ट्रीट लैम्प है वो स्टैंड्स लाइक ए जायंट, जैसे कोई बड़ा बहुत बड़ा आदमी हो, वो जायंट हो, है ना, तो उसकी तरह वो लेंट वहाँ पे लैम्प वहाँ पे खड़ा है, और ऐसा लगता है उसकी जैसे एक लाल आँख हो। लाल आँख किसको कहा गया, क्योंकि लैंटर्न जल रहा है ना, इसलिए स्ट्रीट लैम्प जल रहा है, तो जो जो जलने वाला एरिया उसको पोइट ने क्या कहा, लैम्प कह दिया, आई कह दिया, रेड आई कह दिया ना। तो कहते हैं वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, है ना। और उसको लगता है बच्चे को कि वो जो वॉचमैन है, जो वॉचमैन है उसको कोई कहने वाला नहीं है कि तुम जाओ सो जाओ, जैसे कि पोइट को उसकी मदर कह रही है ना, सो जाने के लिए, सो जाने के लिए कह रही है कि तुम जाओ बेड में सो जाओ। तो उसको लगता है कि वॉचमैन को कोई ऐसा कहने वाला नहीं है, इसलिए वो कहता है आई विश आई वर ए वॉचमैन। सॉरी बच्चों, इसमें जो 2 लाइन्स हैं मैंने मिस की हैं, देखो बीच में, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जैसे कहते जैसे ही अंधेरा होता है, इवनिंग होती है, अंधेरा होता है, मेरी मदर मुझे सो जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो चाइल्ड जो है हॉकर की बात करता है, उसकी वॉचमैन की बात करता है, उसको लगता है कि ही ऑल्सो वांट्स टू बिकम ए वॉचमैन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, क्या लगता है आपको, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, है ना, अ स्मॉल चाइल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, किस किस से मिलता है वो, तो फर्स्ट वो मिलता है हॉकर से, देन ही मीट्स द गार्डनर, देन द वॉचमैन। पहले कौन था, पहले था हॉकर, फिर उसके बाद गार्डनर, उसके बाद वॉचमैन। व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, द हॉकर इज क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, द गार्डनर इज डिगिंग अवे एट द ग्राउंड एंड इन हिज गार्डन, and the watchman is walking up and down the lane with his lantern. Okay, what wishes the child in the poem make, क्या wishes करता है वो, he wishes to become a hawker, a gardener and a watchman. Why does he want to be a hawker, very important question, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज ही वॉन्ट टू बी हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन, क्या लगता है आपको, उसको लगता है द चाइल्ड फील्स दैट दे आर फ्री टू डू एनीथिंग दे लाइक, you know, the hawker, the child feels that they are not free, they are not actually free, but the child feels they are free to do anything they like, so he wishes to become like them, right? Okay, from the way the child envies the hawker, the gardener, the watchman, we can guess that there are many things that the child has to do or must not do. Now इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को एल्डर्स कहते हैं कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स, यू मस्ट डू दीज थिंग्स, एंड देयर आर सर्टन पॉइंट्स, सर्टन थिंग्स विच पेरेंट्स और एल्डर्स से यू डोंट हैव टू डू, यू मस्ट नॉट डू दीज थिंग्स। तो आपको वो लिस्ट बनानी है, थिंग्स दैट यू मस्ट डू एंड थिंग्स दैट यू मस्ट नॉट डू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखो कि यू हैव योर ओन विशेज़ फॉर योर सेल्फ, टॉक टू योर फ्रेंड यूजिंग आई विश आई वर। आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि आपकी कोई विश है तो, कि मैं काश में कुछ होता, जैसे आप कहते आई विश आई वर मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन से दैट आई विश आई वर, ओके। एंड एक और आपको प्रोजेक्ट है ये, फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन बाय द पीपल इन योर नेबरहुड। आपको फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंट काम लोग करते हैं आपके नेबरहुड में, ओके। मेक डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। यू कैन मेक द कार्ड कलरफुल विद पिक्चर्स ऑफ पर्सन्स डूइंग द वर्क। आप कार्ड बना सकते हैं, ये उसमें ये इसमें एग्जिबिट करके, ये शो करके कि जो काम वो लोग कर रहे हैं, ओके, उसको आप कार्ड बना के कलरफुल बना सकते हैं, उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ओके। So this was the poem Vocation. Thank you very much.